मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभालते ही कृषि उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया ताकि यूपी के खाद्य पदार्थों को विश्व स्तर पर नई पहचान मिल सके। इसी के तहत यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 23 लाई गई है, जिसमें इसे बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की ओर से कई रियायतें और सब्सिडी भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, खाद्य उद्योग लगाने पर स्टाम्प शुल्क में छूट सहित मंडी शुल्क, विकास शुल्क, फसल उत्पादन के नुकसान को कम करने और उत्पादन में स्टार्टअप का इस्तेमाल करने पर छूट दी जा रही है। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर मिलेगी 50% सब्सिडी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु होते हैं, जो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में लगते हैं। ऐसे में यह स्वतंत्र विद्युत औद्योगिक फीडरों की लागत वहन नहीं कर पाते। इसको ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने उन्हें 75 kVA तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है। योगी सरकार सौर ऊर्जा परियोजना की लागत पर 50% सब्सिडी देगी। वहीं महिलाओं के स्वामित्व और संचालन वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में संयंत्रों पर 90% सब्सिडी दी जाएगी। सरकार की योजना को ऐसे इच्छुक लोगों तक पहुंचाने के लिए अमरपुर काशी के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 की प्रचार की गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में लगभग 150 की संख्या में किसानों ने भाग लिया और कई युवाओं ने प्रभावित होकर इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन भी किए। विभाग द्वारा बैठक में आए हुए किसानों के लिए भोजन और नाश्ते की उचित व्यवस्था भी की गई। 2 दिवसीय प्रचार प्रसार गोष्ठी 27 मार्च से 28 मार्च तक आयोजित की गई है। इस गोष्ठी में अनिल कुमार खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी मुरादाबाद मंडल, अश्विनी कुमार सहायक मंडलीय अधिकारी मुरादाबाद, निमपाल सिंह सहायक खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी मुरादाबाद, विषय विशेषज्ञ के रूप में शरीफ हुसैन, मोहम्मद दानिश अजमत DRP मुरादाबाद ने योजना के विषय में विस्तार से बताया। सफल उद्यमी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि उद्योग कैसे लगाने चाहिए और लगाने के साथ साथ उसमें कैसा जो उद्योग लगा रहा है, जो सफल उद्यमी बनने की ओर जा रहा है, तो उसमें क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। वो आदमी कैसा होना चाहिए जो उद्योग लगाने की ओर जा रहा है, उसके अंदर क्या पैमाना रखना चाहिए, वो कैसा आदमी होना चाहिए जिससे कि वो उस जिस काम को भी चर्चा करना अभी कर भी रहे थे, तो उसमें कुछ पॉइंट रह गए थे जो उनको आप लोग दोबारा से हम लोग करेंगे। उद्यमी बनने के गुण जो है, जैसे सोचने की शक्ति, यानी सफल उद्यमी बनने के लिए सोचने की शक्ति होनी चाहिए कि वो किस तरीके से काम करेगा और ठीक ठाक तरीके से का उसका जो है प्रबंधन होना चाहिए और कैसे वो काम करेगा। और जब तक वो नए नए आइडियाज नहीं लाएगा तब तक जो है माल कहाँ से कच्चा माल आएगा, कहाँ से पक्का बिकेगा, प्रोसेसिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें हमारे पास आइडियाज आने चाहिए। और ये आइडियाज आने उद्योग लगाने से पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए। अगर हमारे पास इस समय नहीं है तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जो सफल उद्यमी है उन लोगों से चर्चा करनी चाहिए, जो अपने क्षेत्र में जो सफल उद्यमी है, जो कारोबार अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ सीखना चाहिए। तो ये नए नए आइडियाज जो आनी चाहिए, सोच नहीं पहल वाली होनी चाहिए। और फिर कोई काम करे तो पहले उसको सीखना चाहिए। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप नई पहल नहीं करोगे, नहीं आपके हम बात कर रहे थे निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। कोई भी काम करोगे निर्णय आपको लेना है, कोई दूसरा आदमी निर्णय नहीं लेगा कि कारोबार आपको करना है, बिजनेस आपको करना है। और आपको जब बिजनेस करना है तो जाहिर सी बात है आपकी सोच चलेगी, क्योंकि आप अपनी उस यूनिट के मालिक हैं, नौकर नहीं है। और आप लोग मालिक बनने की कगार पर चल रहे हैं, अपना खुद का कारोबार की ओर चल रहे हैं, तो डिसीजन पावर आपकी होगी और डिसीजन ऐसी होनी चाहिए। PMFME प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। इस योजना में खाने पीने से रिलेटेड, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड आप जो भी यूनिट लगाएंगे तो उसे हमारा विभाग 35% अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगा। जैसे जैम, जूस ये सब बना सकते हैं। जैगरी से जैगरी पाउडर, गुड़ क्यूब ये बना सकते हैं। दूध है, दूध से आप घी, मक्खन, क्रीम, पनीर वगैरह बना सकते हैं। गेहूं है, गेहूं से आटा बना लिया, मैदा बना ली, ठीक है। और मिंट है, मिंट यानी पेपर एंड मशीनरी एंड टेक्निकल सिविल वर्क, जो क्या नाम ले आपको टीन शेड वगैरह होता है, इन सभी चीज़ों पे 35% सब्सिडी मिलती है।
बैंक से आपका लोन होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट बैंक करता है 90%, 10% उसमें मार्जिन मनी होता है। 10% जैसे सपोज कीजिए आपका 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, 10 लाख रुपए में 1 लाख रुपए आपको ऑनर कंट्रीब्यूशन मार्जिन मनी लगाना होगा। 9 लाख रुपए बैंक फाइनेंस करता है और 3.5 लाख रुपए 9 लाख में हमारा विभाग यानी 35% सब्सिडी जो 3.5 लाख होता है वो हमारा विभाग देता है। तो आपको टोटल 5.5 लाख रुपए ही बैंक को जमा करना है विद इंट्रेंस के साथ, जो भी बैंक का रेट ऑफ इंट्रेंस होता है। तो आप अब जैसे कि आटा की चक्की लगा ली, ऑयल स्पेलर लगा लिया, सेलर लगा लिया, क्रेशर लगा लिया, हनी प्रोसेसिंग हो गया, हनी शहद को लिया, शहद से मशीनों द्वारा उसे फिल्टर वगैरह किया, और क्या नाम है आप दूध से है, दूध से घी मक्खन पनीर वगैरह बनाने की मशीनें आती हैं। इन सभी के लिए हमारा विभाग देता है आपको 35% सब्सिडी। देखिए कुछ क्या नाम है इसमें काम लिखे हैं, जैसे ये बेकरी उद्योग, पशुपालन एवं मुर्गी चारा, पशुओं का जो चारा होता है, सीड कैपिटल ये हो गया, दाल एवं दाल मिल, राइस सेलर जो होता है, धान मिल, राइस मिल जो होती है सब इसमें ही है। हर्बल उत्पाद, मशरूम उत्पाद, ऑयल शीट, रेडी टू के जैसे मैगी नूडल्स देखा होगा आपने, ये सब बहुत चल रहा है, पास्ता मैगी नूडल्स, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए जो भी मशीनरी आएंगी ये सब बैंक से बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं, डॉक्यूमेंटेशन भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, सब हमारे घर में अवेलेबल है। आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, 2 बैंकों के अकाउंट, एक बैंक का 6 माह का स्टेटमेंट, बिजली का बिल, और जो आप मशीनरी परचेज करेंगे उसकी कोटेशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आप पे है तो ठीक है, नहीं है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में कुछ और पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हनी प्रोसेसिंग का काम शुरू कर दिया, ये सारी चीज़ उसमें। तो कोई भी खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड अगर आप इकाई लगाते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार उसके ऊपर आपको जो भी प्लांट मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य आप कराएंगे, जैसे मान लीजिए जो भी प्लांट मशीनरी लगा रहे हैं, इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपका नौकर से ज्यादा बेहतर है स्वरोजगार यानी मालिक बनना। और मालिक हम कब बनेंगे? अपना रोजगार हो, अपनी मर्जी का सिलेक्टेड रोजगार हो, अपनी मर्जी से हमारी चलती हो। दूसरी बात, जो नौकर हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वो किसी को रोजगार नहीं दे सकते, वो किसी को रोजगार नहीं दे सकते, खुद रोजगार करेंगे, अपनी फैमिली को चलाएंगे। लेकिन स्वरोजगार जो है वो एक आदमी काम करेगा तो कम से कम 10 लोगों को रोजगार देगा। आज ये कार्यक्रम हुआ किस विषय में हुआ है और क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 का प्रख्यापन किया गया है और ये अब लागू हो गई है। और जो लोग भी खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यम लगाना चाहते हैं और रोजगार सृजन करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। जैसे अगर वो खाद्य प्रसंस्करण की इकाई लगाते हैं, जैसे मशरूम की इकाई, शहद की इकाई, या फिर राइस का सेलर, ऑयल प्रोसेसिंग का, ग्रेन प्रोसेसिंग, किसी भी तरह का कोई फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई इकाई लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर वो नई इकाई लगा रहे हैं तो उनके लिए 35% अधिकतम 5 करोड़ तक की सब्सिडी का प्रावधान है। और अगर मान लीजिए उनकी इकाई पहले से कोई चल रही है और उसमें अपग्रेडेशन करते हैं तो उसमें 35% अधिकतम 1 करोड़ तक की सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा मान लीजिए वो ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी उनको फ्री में ले हो जाएगी। स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, लेकिन जब अगर वो खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए ज़मीन खरीदते हैं उन्हें स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। मान लीजिए वो बाहर से, प्रदेश के बाहर से माल मंगाते हैं और वो कृषि से रिलेटेड है, तो उसमें कोई भी उनको कर नहीं देना पड़ेगा, मंडी शुल्क वगैरह नहीं देना पड़ेगा। और जो किसान सीधे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अपनी उपज बेचना चाहते हैं, उनको भी मंडी शुल्क और सेस इत्यादि नहीं देना पड़ेगा। इस तरह के प्रावधान इस नीति में करे गए हैं, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करें और इससे स्वयं आत्मनिर्भर बने, और साथ ही साथ जो है लोगों को रोज़गार देके उनको भी रोज़गार उपलब्ध करें। अच्छा, इसकी पात्रता की क्या शर्तें हैं, क्या करना पड़ेगा? पात्रता का ऐसा कुछ मिनिमम कोई क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं है, इसका कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, बस वो इच्छुक होना चाहिए और
बैंक से लोन कराना पड़ेगा उसको और बैंकेबल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। बैंकेबल प्रोजेक्ट बनाकर हमारे विभाग की वेबसाइट पे उसको आवेदन करना पड़ेगा और उनकी फ़ाइल फिर सीधे लखनऊ पहुंच जाती है और वहीं से सारा प्रोसेस सब्सिडी का किया जाता है। अच्छा, जो अमरपुर काशी में आपका जो चल रहा है यहाँ पे प्रचार का, ये क्या दिन का है और ये क्या उद्देश्य है इसका यहाँ पे? ये 2 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 की प्रचार प्रसार गोष्ठी है और इसका एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस नीति के बारे में जानें और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए आगे आएँ। सिंह, असिस्टेंट ऑफिसर इंचार्ज, गवर्नमेंट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर मुरादाबाद में तैनात हूँ। और ये हमारा अमरपुर काशी शहीद अमर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में ये हमारा 2 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी किसानों को, उद्यमियों को बुलाया है और काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए हैं। हमने तो 100-150 को बुलाया, लगभग 250 लोगों ने प्रतिभाग किया है यहाँ पर। और हम तो यही चाहेंगे कल भी यही प्रोग्राम रहेगा, जिसमें हम विषय विशेषज्ञ के रूप में भी हमने काफ़ी लोगों को बुलाया है। बैंक से भी बुलाए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से भी हमने बुलाया है आर.के. सिंह को। और हमारे शरीफ हुसैन जी हैं, विषय विशेषज्ञ के रूप में अपना NGO चलाते हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से लोगों को गाइड किया है। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और हमारे 2 जिलों के DRP श्री मोहम्मद अजमत जी आए हुए, दानिश अजमत जी, जो रामपुर में और अपना मुरादाबाद क्षेत्र देख रहे हैं, जो उद्योगों को लगाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। वैसे काफ़ी जनता ने सहयोग दिया है। हम काफ़ी कुछ लोग यहाँ पे उत्सुक हुए आपकी? हाँ, काफ़ी लोगों ने आवेदन भी किए हैं, आज लेके भी आए हैं। इन आवेदनों को अभी भरा जाएगा लास्ट में प्रोग्राम ख़त्म होने पर। और लोग आए हुए हैं, अपना उद्योग लगाने के लिए आवेदन दिए हैं लोगों ने, 8-10 लोगों ने। अच्छा, मैं अनिल कुमार, प्रधानाचार्य राज्य खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र, जिला पंचायत परिषद मुरादाबाद से। आज यहाँ पर हमारे 2 दिन की जो है उद्योग नीति 2023 के प्रचार प्रसार की गोष्ठी हुई है। इसमें जो है हमने करीब लगभग 150 किसानों को, लाभार्थी जितने थे उनको एकत्रित किया और उनको बुलाया गया। यहाँ पर उन्हें सबसे पहले तो हमने यहाँ पर व्याख्यान देने वाले थे, उनको बुलवाया गया और स्टेशनरी प्रत्येक लाभार्थी को जो है स्टेशनरी आवंटित की गई और करीब 150 के आसपास कैंडिडेट्स को, लाभार्थियों को आवंटित की गई, स्टेशनरी आवंटित की गई। उसके बाद जो है उनको खाने का और स्नैक्स और चाय आदि का अरेंजमेंट किया गया। उसके साथ ही उनको लंच की भी जो है सुविधा दी गई।